हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर योर विशेस। थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, आप सब लोगों ने बहुत प्रे किया। फाइनली वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन वीडियो आ रही है क्लास लेट नाइट, इसको देख लेना। आज मैं कवर कराऊंगा 1 से 3 चैप्टर नंबर क्लास 1 से लेकर पूरा चैप्टर नंबर 3 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उम्मीद है क्लास केस स्टडीज़ की जो वीडियो डाली थी शाम को 5 बजे के करीब, वो आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छे से आपने कुछ सीखा होगा उसमें से। और आज की भी वीडियो ये एंड तक देखना आपको पूरा का पूरा क्लास अच्छे से समझ आ जाएगा चैप्टर, ठीक है, तीनों के तीनों चैप्टर का। सबसे पहले मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड वी एंड नॉट आई। तो मैनेजमेंट क्लास हमेशा वी डिनोट करता है, आई डिनोट नहीं करता है। यानी कि मैनेजमेंट जब भी बात करता है ग्रुप एक्टिविटी की बात करता है। मैनेजमेंट किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये ग्रुप एक्टिविटी, सभी लोग मिलकर मैनेजमेंट करते हैं। तो ये क्या है क्लास, एक ग्रुप एक्टिविटी। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसके अंदर सारे हर एक तरीके के ऑप्शंस रख रखे हैं क्लास, हर एक तरीके के क्वेश्चंस रख रखे हैं, असर्शन रीजन ट्रू फॉल्स, हर एक चीज़ें क्लास यहाँ पे रख रखी हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, जो एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। व्हेन अ वर्क अचीव टारगेट प्रोडक्शन 100 यूनिट्स एट अ हायर कॉस्ट। टारगेट अचीव हो गया मतलब वो क्या है क्लास, इफेक्टिव है, लेकिन हायर कॉस्ट मतलब एफिशिएंट नहीं है। तो ही इज एफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिवनेस वो नहीं। तो बी ऑप्शन जो है सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, असर्शन। मैनेजमेंट इज नीडेड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लास आपको पता है कि जो मैनेजमेंट है वो परवेसिव है। परवेसिव का मतलब मैनेजमेंट हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। हम आप, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी, हर कोई मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। तो मैनेजमेंट क्या है क्लास, इंटेंजिबल फोर्स है, देखा नहीं जा सकता क्लास, आप इसे महसूस कर सकते हो, ये इंटेंजिबल फोर्स है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है, लेकिन ये इसका कोई रीजन नहीं है। अगर आप देखोगे असर्शन रीजन में स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही है, लेकिन वो परवेसिव है, इंटेंजिबल है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो कोई करेक्ट रीजन नहीं है इसका। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Fourth question, through dash management helps individual to develop team spirit, cooperation and commitment to group success। किसके थ्रू मैनेजमेंट क्लास टीम स्पिरिट को प्रमोट करता है, कोऑपरेशन को और कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन, कंट्रोलिंग और मोटिवेशन लीडर। इसमें क्लास बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि इसका सही आंसर क्या है। बहुत सारे बच्चे इसका कोऑर्डिनेशन टिक कर देते हैं, कुछ वैसा लग भी रहा है, लेकिन यहाँ पे टीम स्पिरिट की बात कर रहा है, जिसकी वजह से इसका सही आंसर जो होगा मोटिवेशन एंड लीडरशिप, यानी फोर्थ का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एनी चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल एम्प्लॉयज हेजिटेट टू एक्सेप्ट चेंजेस। कोई भी चेंजेस अगर ऑर्गेनाइजेशन में आता है ना, तो एम्प्लॉय हेजिटेट करते हैं क्लास चेंजेस को अडॉप्ट करने में। मैनेजर कन्विंस देम एंड कन्विंस द एम्प्लॉय एंड गाइड देम टू अडॉप्ट द चेंजेस विलिंगली। तो मैनेजमेंट उनको क्लास मोटिवेट करता है, गाइड करता है कि भैया ये जो चेंजेस है ये आपके अच्छे के लिए है, आप इस चेंजेस को अडॉप्ट करो। दिस रिलेटेड टू विच इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेल्प्स इन गोल, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट इज अ क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी चेंजेस आया उसको क्लास अडॉप्ट करता है, तो मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है असर्शन, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड ऑफ अ सेम कॉइन। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फॉर मैनेजमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव बोथ एफिशिएंट, सॉरी, मैनेजमेंट के लिए एफिशिएंट और इफेक्टिव होना दोनों ही जरूरी है। ठीक है, तो यार देखो ये लाइन कह रहा है कि वो दोनों के दोनों सेम कॉइन के दो साइड्स हैं, दो पहलू हैं, और ये कह रहा है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव बोथ इफेक्टिव और एफिशिएंट, दोनों होना जरूरी है। यानी कि ये स्टेटमेंट, इसी जो नीचे वाला स्टेटमेंट है ऊपर वाले का रीजन दे रहा है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि 6th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। कम टू 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन पे आओ। 7th क्वेश्चन क्या है, 7 क्वेश्चन में लिखा है असर्शन मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। बिल्कुल क्लास, मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। और अगला है द इफेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान। ये कहता है क्लास कि जो मैनेजमेंट है इंटेंजिबल फोर्स है, मैनेजमेंट जो है वो एक इंटेंजिबल फोर्स है। और दूसरा है द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लास बताओ क्या होगा इसका आंसर। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, और दूसरा है इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, जो रीजन है वो है इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। तो मतलब अकॉर्डिंग टू प्लान द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल। मैनेजमेंट का इफेक्ट जो है वो नोटिसेबल होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो आप लोग क्लास मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये सही है गलत है। अगर दोनों सही है तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है इसका,
और ये या तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा या नहीं होगा। तो आपको इन चारों में से बताना है क्लास। कमेंट सेक्शन में जिसका सही कमेंट होगा उसको पिन कर दूंगा, आप समझ जाना करेक्ट आंसर क्या है। लेकिन आप खुद दिमाग लगाओ क्योंकि ये बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लास आप बताओ। एट्थ क्वेश्चन, द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अचीव द गोल बाई चांस। क्लास ये सेम स्टेटमेंट क्लास जब मैंने रिवीजन कराया था सबसे पहली लाइन में ही लिखवाया था आपको। क्या मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट क्या है क्लास? एक प्रोसेस है। क्या है क्लास? एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग गोल को अचीव करते हैं। यानी कि मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है क्लास जो लक बाई चांस गोल को अचीव कर लेंगे। इट इज डन बाई फॉलोइंग अ प्रोसेस और उस प्रोसेस को मैनेजमेंट कहा जाता है। एट्थ का ए। ये भी आप लोग बताओ क्लास कमेंट सेक्शन में क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। योर फादर इज वर्किंग इन एन एमएनसी एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, COO। एट व्हाट लेवल द मैनेजमेंट ही इज वर्किंग? तो टॉप लेवल है, लोअर लेवल है, मिडिल लेवल है, या कोई भी नहीं है? फटाफट क्लास कमेंट सेक्शन में जाओ, इसका आंसर लिखो क्वेश्चन नंबर 9। देन इसका आंसर बहुत ही सिंपल है और आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल का डिजिग्नेशन पता होना चाहिए, कौन कौन टॉप में, कौन कौन मिडिल में, कौन कौन लोअर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है क्लास? परवेसिव एंड यूनिवर्सल फेनोमेनन है और मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लास ये तो गलत बात है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए। तो ए ट्रू आर फॉल्स, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, ए ट्रू आर फॉल्स। रोहन वर्क एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ही हैज बीन गिवन टास्क ऑफ गेटिंग 1000 यूनिट। उसको 1000 यूनिट बनाने का काम दिया गया था ऑन हैंड ऑफ वुबन टेबल मैट्स मैन्युफैक्चर्ड एट द कॉस्ट ऑफ 150 पर यूनिट विद इन 10 डेज। 10 दिन में करना है। इन ऑर्डर टू बी एक्नॉलेज एन इफेक्टिव मैनेजर। इफेक्टिव मैनेजर कहलाएगा कब कहलाएगा? जब वो काम 10 दिन में पूरा कर देगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड, कॉस्ट से मतलब नहीं है। द वर्क इज कंप्लीट विद इन 10 डेज इवन एट हायर कॉस्ट। 10 दिन के अंदर कर लेगा क्लास, भले ही कॉस्ट बढ़ जाए, उससे मतलब नहीं है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को टाइम पर पूरा करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस। तो वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 10 डेज इवन एट हायर कॉस्ट, तो इसका मतलब क्या है? वो इफेक्टिव है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, ब्लेसिंग्स Blessings Public School had to postpone its annual day function by a week as the Delhi administration decided to close for 4 days due to an increase in pollution level in the city. Identify the related features of management. बताओ क्लास। इंटेंजिबल फोर्स है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक है, मल्टीनेशनल है। ब्लेसिंग पब्लिक स्कूल उनको पोस्टपोन करना पड़ा अपना एनुअल फंक्शन, है ना, और क्योंकि क्लास पॉल्यूशन के चक्कर में दिल्ली के स्कूल 4 दिन तक बंद थे। तो क्या होगा ये? तो यानी कि दिल्ली का स्कूल बंद हुआ, बाहर कोई चेंज आया, उस चेंज को इन्होंने अपने अंदर अडॉप्ट किया, अपने प्रोग्राम को कैंसिल किया। तो ये क्या है? डायनामिक फंक्शन। असर्शन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्लास कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। ओनली अ पर्सन विद MBA डिग्री कैन बिकम ए मैनेजर। बताओ असर्शन ट्राई करो ना, खुद बनाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। तो बताओ, ये देर इज नो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इन मैनेजमेंट, साइंस में होता है, मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होता। सही है बिल्कुल। ओनली अ पर्सन विद MBA डिग्री कैन बिकम अ मैनेजर। जिसके पास MBA डिग्री है वही मैनेजर बन सकता है। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ऊपर क्यों लिखा है रेस्ट्रिक्टेड? तो ए ट्रू आर फॉल्स है, यानी कि सी ऑप्शन ए ट्रू आर फॉल्स। 14, identify the features of coordination being highlighted in the given statement. Coordination is not a one time function. It begins at planning stage and continue till controlling. Class coordination कोई one time function नहीं है, ये चलता रहता है हमेशा। तो क्या होगा 14 का आंसर? ऑन गोइंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो क्या बोलते हैं उसको? ऑन, चलता रहता है, नेवर एंडिंग, ऑन गोइंग प्रोसेस है, यानी ये क्या है क्लास? कंटिन्यूअस प्रोसेस। Management translate the work to be done in terms of goals to be achieved and assign the means to achieve it. Identify the related dimensions of business. बताओ क्लास dimensions of management. कौन सा dimension है? Management translate the work to be done in terms of goals to be achieved. Goals to be achieved, assign means to achieve it. तो ये क्या होगा क्लास? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से क्लास हमने 15 लगभग 15 क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है क्लास। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है क्लास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये मिस्टेक से बिजनेस एनवायरनमेंट आ गया। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। सबसे पहला, काइंडनेस एंड जस्टिस इज इन बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स इज रिलेटेड टू। काइंडनेस और जस्टिस जो है मैनेजर के बिहेवियर में ला रहा है, ये कौन से प्रिंसिपल से रिलेटेड है? हेनरी फेयोल का ये प्रिंसिपल है क्लास इक्विटी। इक्विटी जो है वो कहता है काइंडनेस और जस्टिस, यानी काइंडनेस और जस्टिस शो करके क्लास काम करना, सबके बीच में इक्वालिटी लेके आना, किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी एम्प्लॉय के बीच में किसी बेसिस पर नहीं करना।
A manager increased the production target from 500 to 700 per month, but the authority to draw the raw material was not given by him. The employee were not able to meet the new target due to overburden, which principle of overburden क्यों बोला है क्लास? क्योंकि आप अगर आप ज़्यादा काम दे रहे हो, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए आपको ज़्यादा पावर भी देना पड़ेगा. तो वो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि 17 का सी. Division of work lead to specialization, correct है. In the principle of division of work, Henry Fayol has suggested division of work in a random way. कह रहा है किसी भी तरीके से यार कर दो. यार ये कौन सी बात हुई? किसी भी तरीके से थोड़ी बांट दोगे यार. किसी को कोई भी काम दे दोगे? नहीं. टैलेंट, स्किल्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन देखते हुए आपको काम देना है. यानी कि सी ऑप्शन है ए ट्रू और आर फॉल्स. When a superior does not fulfill the promise to raise the salary, अगर आपका बॉस सैलरी रेज करने के लिए क्लास नहीं मानता है, अपने प्रोमिस को पूरा नहीं करता है, इसका मतलब कौन से प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रहा है? क्लास मैंने आपको बताया है कि प्रिंसिपल ऑफ जो डिसिप्लिन है वो कहता है दोनों अपने कमिटमेंट को पूरा करें. अगर आप कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे, पेनल्टी लगाई जाएगी आपके ऊपर. रूल रेगुलेशन आप ब्रेक कर रहे हो, तो वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. 19 का बी. 20 assertion, principle of management establish accurate cause and effect relationship. तो principle of management cause और effective relationship, cause and effect relationship को show करता है. तो the principle of management tell us if a particular principle was applied in a particular situation, what would be likely to the effect. तो यार ये principle of management establish accurate cause and effect relationship. The principle of management tell us if a particular principle was applied in a particular situation, what would be its likely effect. तो उसका इफेक्ट क्या होगा? सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? एक एक्यूरेट कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है. बिल्कुल करेक्ट है क्लास. वो हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है. और द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेल अस, वो हमें बताता है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल लगाया जाए, हाँ उसी को एक्सप्लेन कर रहा है. तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्लास, यानी कि इज द सी, यानी कि 20 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है. करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, राइट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट है क्लास 21 क्वेश्चन. द दिल्ली गवर्नमेंट इम्पोज अ बैन ऑन यूज स्टोरेज, सेल and manufacture of plastic after considering its adverse impact on environment and ecology. Which principle of Fayol is mentioned in the above decision? तो कौन सा प्रिंसिपल है जो इस डिसीजन को क्लास बताता है? तो गवर्नमेंट ने क्लास बैन कर दिया यूज एंड स्टोरेज ऑफ सेल, मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक आफ्टर कंसिडरिंग इट्स एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट. कि यार इसका इन्वायरमेंट पे एक एडवर्स इम्पैक्ट होता है, इकोलॉजी पे. तो ये कौन सा क्लास प्रिंसिपल है आपको बताना है. तो दिल्ली गवर्नमेंट इम्पोज करती है बैन ऑन यूज ऑफ स्टोरेज, sale and manufacture of plastics after considering its adverse impact on environment and ecology. Which principle of Fayol mention? क्लास देखो यार, डिवीजन ऑफ वर्क तो होगा नहीं, काम का बंटवारा. यहाँ पे यूनिटी की बात भी नहीं हो रही. कोई एम्प्लॉय से सजेशन वगैरह लिए जा रहे हैं. द गवर्नमेंट इम्पोज बैन ऑन यूज ऑफ स्टोरेज, सेल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक आफ्टर कंसिडरिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट पे जो इसका एक नुकसान हो रहा है ना, इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है प्लास्टिक वगैरह से, ये स्टोरेज, सेल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक, तो उसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं क्लास, एक तरीके से ना, ये एक तरीका है क्लास, ये प्रिंसिपल इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. तो यार ये इनिशिएटिव है, अगर आप, मेरे हिसाब से तो इनिशिएटिव है, बाकी आप चेक कर लो, ये दोनों तो पक्का नहीं होंगे. और कोई प्रिंसिपल हो तो कमेंट में बता सकते हो आप. मेरे हिसाब से तो ये इनिशिएटिव है, क्योंकि और तो कुछ लग नहीं रहा. नन ऑफ दिस जनरली होगा नहीं इसके अंदर, क्योंकि ये एक तरीके से एक इनिशिएटिव ही ले रहे हैं, और मेरे हिसाब से इनिशिएटिव है. एक बार आप देख लेना, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कर देना. 21 क्वेश्चन का मेरे हिसाब से ए आंसर है. 22 फंक्शनल फॉर्मैनशिप वॉयलेट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. फंक्शनल फॉर्मैनशिप क्या कहता है? 8 बॉस होने चाहिए, कहता है 1 के सुनने चाहिए. तो ये बात तो सही है. टेलर हैज सजेस्टेड फंक्शनल फॉर्मैनशिप थ्रू 8 पर्सन. तो टेलर ने क्लास 8 पर्सन बोला कि 8 पर्सन के थ्रू उसको बोला है. तो ये करेक्ट है क्लास, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि हाँ 8 बोला था. ऊपर ही फंक्शनल फॉर्मैनशिप की बात हो रही है, नीचे उसी का डिटेल बोला है. द CEO ऑफ राधे साइकिल प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर कुमार वांट टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द एम्प्लॉयज एट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट. On the other hand, the Ramakant and an employee of the company wants to get the maximum salary while working at least. Ramakant कहता है मैं कम से कम काम करके मैक्सिमम सैलरी लेना चाहता हूँ. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल वॉयलेटेड बाय रमाकांत. तो रमाकांत कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट कर रहा है? ठीक है,
रमाकांत है, वो कहता है कि भैया मैं ज़्यादा सैलरी लेना चाहता हूँ कम से कम काम करके, तो रेमुनरेशन, वो अपने बारे में सोच रहा है ना, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, 23 का डी। 24, the technique of scientific management given by Taylor which aims to establish interchangeability of manufactured part, यानी कि एक ही पार्ट को आप अलग अलग प्रोडक्ट में लगा सकते हो, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन लिखा नहीं है क्योंकि ये चीज़ स्टैंडर्डाइजेशन है, बट प्रिंसिपल वही है क्लास, एक साथ ही स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट, टेलर प्रपोज 8 स्पेशलिस्ट फ्रॉम whom each worker will have to take order from part of technique of functional foremanship specified by him. Those with technical mastery, intelligence and grit may be given dash work, and those with energy and good health may assign। देखो यार, जो एनर्जी है, गुड हेल्थ है, वो काम को एग्जीक्यूट करेंगे, और ये लोग क्लास प्लान को प्लानिंग, काम को प्लानिंग करेंगे, ये एग्जीक्यूशन करेंगे। यार जिनकी हेल्थ अच्छी है ना, वो क्या करते हैं क्लास, प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, और जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, इंटेलिजेंट हैं वो लोग, तो वो क्या करेंगे क्लास, प्लानिंग करेंगे। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 26, assertion, fatigue study is a very helpful technique for checking the movement of the worker। वर्कर के मूवमेंट को चेक करते हैं क्लास, ऐसा होता है क्या, बताओ क्लास, इसके अंदर ऐसा होता है? गलत है, ऐसा तो नहीं होता। विद द टेक्निक ऑफ फैटिग स्टडी टेलर वांटेड टू एम्फसाइज द रेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्क। यार ये थोड़ी कहा था टेलर ने कि रेस्ट जो है वो ज़्यादा जरूरी है भैया काम से, काम भले ही मत करो, रेस्ट करो, ऐसा नहीं कहा था। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, बोथ असर्शन एंड रीजन आर, अच्छा ए ट्रू आर फॉल्स, नहीं ये डी होगा। टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड, ये किसके अंदर है क्लास, मेथड स्टडी है, टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी, बट क्वेश्चन पूछ रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल, टेक्निक नहीं पूछ रहा। तो बेस्ट मेथड क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि बी ऑप्शन। जो बेस्ट मेथड कहता है ना, वो कहता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। आप साइंस को देखो, रूल ऑफ थंब को मत देखो कि अपनी मर्जी जो है वो लगा दो। थ्रू इट्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल गाइड द मैनेजर्स टू एग्जिबिट एग्जाम्पलरी बिहेवियर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, एग्जाम्पलरी बिहेवियर एंड एडवाइसेस, ठीक है। होपफुली कल शाम को 4 बजे मैं एक वीडियो क्लास रिलीज करूंगा जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस का पूरा सिलेबस का कीवर्ड्स होगा, वो आपको जरूर देखना है क्लास, पूरे सिलेबस का कीवर्ड्स। वीडियो बहुत लंबी होगी बिकॉज पूरे 12 चैप्टर में जहाँ जहाँ से मैक्सिमम कीवर्ड बन सकते हैं वो मैं क्लास आपको दे दूंगा। तो थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल गाइड द मैनेजर टू एग्जिबिट exemplary behavior and advise that they should not fall into temptation of misusing the power for personal benefit at the cost of general interest of organization, which principle of management is being described in the above statement। कहता है भैया कि किसी भी तरीके से घूस लेके अपने फायदे के लिए ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान मत करा देना। क्या होता है ये, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। 29, assertion A, differential piece wages system is used to motivate both efficient as well as inefficient workers। क्या differential piece wages system efficient और inefficient worker दोनों को motivate करता है? Under differential piece wages system, Taylor has suggested that there should be no discrimination in the wages of efficient। ये कहते हैं क्लास कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मत करो efficient और inefficient वर्कर के wages में। यार ऐसा नहीं है, efficient वर्कर को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, inefficient को कम। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स। assertion is true, आर फॉल्स, सी। 30, while conducting a survey, Rajiv observed that although there was division of work in every factory he visited, but the extent of division of work vary from factory to factory depending upon the demand on the situation। मतलब कि ये situation के according change होता जा रहा है। Which features of the प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड अबव। राजीव ने फील किया कि जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो ठीक है, काम को बांटना है, लेकिन हर कंपनी का काम का बांटने का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है जिसकी बात वो कर रहा है, फ्लेक्सिबल, कंटिंजेंट और जनरल गाइडलाइंस और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो देखो क्लास, ये कहता है कि वाइल कंडक्टिंग अ सर्वे राजीव ऑब्जर्व दैट, जनरल गाइडलाइंस तो है नहीं, कॉज एंड इफेक्ट तो ये है नहीं, कंटिंजेंट या फ्लेक्सिबल, बट ही द एक्सटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क वेरीड फ्रॉम फैक्ट्री टू फैक्ट्री डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड द सिचुएशन। देखो यार, जब किसी सिचुएशन पे कोई चीज़ डिपेंड करती है ना, सिचुएशन किसी सिचुएशन के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे कोई चीज़ डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं कंटिंजेंट। तो 30 का भी है कंटिंजेंट, राइट। चलो नेक्स्ट है क्लास थर्ड चैप्टर हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट, और बिजनेस इन्वायरमेंट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अच्छे से करके देख लेते हैं। 31, यूनिक लिमिटेड, 31 पे आओ। Unique Limited is an electronic goods manufacturing company situated in UP. It is earning low revenue in comparison to the another electronic company
Pace Limited, situated in Delhi. Both the enterprises are affected by the investors, customer, competitors, and supplier. मतलब ये specific forces है, their respective location. At the same time, both are also affected by economical condition, change in technology. Identify the features of management. तो ये कौन सा features है class? Relativity. एक सेकंड नहीं, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस तो है ही, बाकी रिलेटिविटी आगे लगा हुआ है टिक, तो इसी यही होगा डी, बिकॉज स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस है, साथ में रिलेटिविटी है। क्यों? क्लास इसमें ना अलग अलग एरिया की बात कर रहा है। सबसे पहला एक यूपी है ना, और दूसरा है दिल्ली। जब एरिया चेंज होता है ना, लोकेशन रीजन चेंज होता है, तो रिलेटिविटी आता है। बाकी दो फोर्सेस की बात तो चली रही है इसमें। 32. With the introduction of mineral water bottle in India, Bisleri was able to capture a big share in market. Which importance of Bisleri सबसे पहले आया, जहाँ पे लोग, हमारे भारत में तो सबको पानी पिलाया जाता है क्लास फ्री में, कोई पैसे नहीं मांगता, लेकिन इन्होंने फिर भी 20 रुपये, इन्होंने क्लास शुरू में तो 20 की नहीं थी, बट पानी को बेचने लगे, तो इन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया एंड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट है। चेक करो क्लास 33। बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन, करेक्ट है क्लास। बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटिव, तो ये यही है क्लास। रिलेटिविटी कहता है कि रीजन टू रीजन जो है बिजनेस इन्वायरमेंट अलग अलग है, सब जब जगह सेम नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और ये क्लास करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि 33 का ए। 34. The above cases highlighted one of the point related to the importance of business environment and it is understanding which leads to the manager do well even in lockdown. Identify it. Lockdown में भी अच्छा किया, helps in coping with rapid changes, helps in improving performance, helps the firm to identify threats and getting early warning signal. It enables the firm to identify and getting first mover advantage. बताओ क्लास कौन सा इंपॉर्टेंस है कि कोविड टाइम पे भी लोगों ने क्लास अच्छा किया? एंड इन द केसेस हाईलाइटेड वन ऑफ द point related to the importance of the management of the business environment and its understanding which led to the managers to do well even in lockdown. तो क्लास यहाँ पे जो सही पॉइंट है, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। कोई भी अगर चेंजेस आता है तो हम उसको अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। सारी कंपनियों ने, हर किसी ने लॉकडाउन पे चेंजेस करना चालू किया, अपने बिजनेस को उसके हिसाब से बनाया। ऑनलाइन आए क्लास, ऑनलाइन वेबसाइट्स बनी काफ़ी सारी, ऑनलाइन पेमेंट हुई। Introduction of mobile phone has negatively affected the business of camera and watches. It is related to. तो क्लास मोबाइल फ़ोन के आने से फोन हैज़ नेगेटिवली अफेक्टेड द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो कौन सा ही है? अब बताओ क्लास, कैमरा वगैरह सब किस में आएगा? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर। क्या है क्लास? 35 का सी। बिजनेस इन्वायरमेंट कीप्स चेंजिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटिव। कीप्स चेंजिंग होता है क्लास, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है और ये रिलेटिव है, राइट? तो यार देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट्स कीप चेंजिंग, ये तो ठीक है, लेकिन वो एक तरीके से डायनामिक है, वो रिलेटिव नहीं है। रिलेटिव तो है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है। ऐसे एक क्वेश्चन और भी था ना क्लास, नॉट द रीजन, नहीं नहीं, ये भी सही है, रिलेटिव भी सही है, लेकिन इसका रीजन नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन। एक ऐसे था यहाँ रिलेटिव वाला, थोड़ी देर पहले देखा था ना अभी। हाँ, ये डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन, ये डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन है, फिर इसका एक करेक्ट डेफिनेशन है ए, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव बोल रहा है तो वो नहीं है, रिलेटिव वो नहीं है। As a part of regulation to be followed by advertisers, the advertisement of new brand baby food for infant provide a class important information for potential buyer that not recommended for the infants under the age of 4 months. Which dimension of business environment is highlighted? तो ये क्या है? लीगल है, इस पर लीगल वार्निंग लिखी है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, या फिर जो कि लीगल वार्निंग बेबी फूड पे लिखा आता है कि बच्चे के लिए माँ का दूध ही सही है। क्या है? लीगल इन्वायरमेंट है, लीगली आपको ये दिखाना पड़ेगा। 38. Which of the following dimension of business environment include legislations passed by the government? तो गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेशन पास होता है वो भी किसके अंदर क्लास आता है? लीगल इन्वायरमेंट। इन 38 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 39. Which of the following does not explain the impact of government policy changes in business and industry? Which of the following does not explain in the impact of government policy changes in business and industry? More demanding customer, changes in agriculture price, increasing competition or market orientation. बताओ क्लास 39 का क्या आंसर होगा? Which of the following does not explain the impact of government policy changes on? देखो यार, ये मतलब कि इस साल नहीं है सिलेबस के अंदर, सिलेबस से बाहर है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। बाकी अगर आपको जानना है तो बता दूं कि जो ये आया था ना पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन्होंने एग्रीकल्चर में कुछ नहीं किया था, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। एग्रीकल्चर पे कोई इसका इम्पैक्ट, एग्रीकल्चर के प्राइस में कोई फ़र्क नहीं आया था, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई चेंज ही नहीं किया।
कुछ छेड़ा ही नहीं, कुछ इंप्रूवमेंट किया ही नहीं। स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट द होल इंडस्ट्री एंड अफेक्ट द इंडिविजुअल फर्म इनडायरेक्टली। क्लास देखो ये जो है वो गलत लिखा है, स्पेसिफिक फोर्स अफेक्ट होल इंडस्ट्री नहीं है क्लास, वो उसको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा उस इंडस्ट्री को, तो ये गलत है। स्पेसिफिक फोर्स इंक्लूड्स कस्टमर सप्लायर, ये ठीक है, ए फॉल्स आर ट्रू, यानी कि डी ऑप्शन है 40 का, ए फॉल्स और आर ट्रू। हो गया क्लास 40। नेक्स्ट है 41। Aiming to receive Jammu and Kashmir's attraction as a class revive Jammu and Kashmir's attraction as a top location for film shooting and Jammu Kashmir film policy. 2021 offer a host of incentive to the filmmakers such as subsidies and low long-term interest rate for film with patriotic and certain other themes shot in J&K for giving work opportunity to the local artists, etc. This will have an impact on business dimensions in the state. Which component of business इन्वायरमेंट इज़ हाईलाइटेड हियर? तो बताओ क्लास कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर को रिवाइव करेंगे और ताकि और वहाँ के लोगों को पेट्रियोटिक देशभक्ति फिल्म की शूटिंग काफ़ी हुई है, आपको पता है देशभक्ति फिल्म की शूटिंग और पहाड़ नज़ारे बर्फबारी जो सब जम्मू कश्मीर के ही सीन होते हैं जो ज़्यादातर मूवी में रहते हैं। तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से आया क्लास, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से ये चेंजेस को लाया गया और वहाँ के आर्टिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी मिली। मैच द फॉलोइंग स्टॉक मार्केट इंडिसेस। तो स्टॉक मार्केट इंडिसेस किस में आएगा? कस्टमर्स एंड ट्रेडिशन, कस्टम एंड ट्रेडिशन, तो ये तो सोशल के अंदर आ जाएगा। न्यू टेक्निक तो टेक्नोलॉजिकल के अंदर आएगा। तो देखो बी का सेकंड, सी का थर्ड, बी का सेकंड, सी का थर्ड, तो यही करेक्ट है डी। तो पहले का फोर्थ होगा क्लास, स्टॉक मार्केट इंडिसेस इकोनॉमिक, और ध्यान रखना स्टॉक मार्केट इंडिसेस इकोनॉमिक के अंदर आएगा। जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस ऑफ कंट्री, जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस ऑफ कंट्री ये पॉलिटिकल, ध्यान रखना जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस ऑफ कंट्री, शांति देश में, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। business environment is complex, correct? It is relatively easier, it is relatively easier to understand its totality but difficult to grasp in part। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्लास 43, बताओ क्या है? इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड, देखो यार इसको समझना भी मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, ये खुद ही लिखा है ऊपर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब ईजी थोड़ी होता है, डिफिकल्ट होता है। ए ट्रू आर फॉल्स, ए ट्रू आर फॉल्स यानी कि सी। 44. The sum total of all individual institutions and other forces that are outside the control of business enterprise but may affect the business is known as, क्या बोलते हैं? business environment, economical, political, social, तो इसे बोलते हैं business environment. Sum total of all individual institutions and other force that are outside the control of business enterprise but that may affect your business, आपके क्लास business को, आपकी performance को affect कर सकते हैं, तो बताओ क्या होगा? Business environment. Next, Indian has launched its most advanced GeoImaging satellite, which will allow the better monitoring of the subcontinent, including its border with neighboring country, by imaging the country 4-5 times a day. The satellite is capable of near real-time monitoring of flood or cyclone. ये flood cyclone को भी बता सकता है कहाँ से आ रहा है. The factor constituting the business environment being discussed above. तो कौन सा factor है class? तो ये technology है, तो ये क्या होगा? Technological environment. नई technology है ना. Assertion. Understanding the business environment helps the firm getting early warning signal, correct है. Understanding of the business environment helps firm identification of threat. Early warning signal मिलेगा और threats को आप identify कर पाओगे. तो बताओ. Obviously class, अर्ली वार्निंग सिग्नल तभी मिलेगा जब आप थ्रेट्स को टाइम पे आइडेंटिफाई कर पाओगे. तो ये इसका करेक्ट रीजन है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी बोथ असर्शन रीजन करेक्ट ट्रू और क्लास ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. 46 का ए. नाउ कम टू 47. चलो ये क्वेश्चन क्लास आप बताना कमेंट सेक्शन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच हेल्प्स टू नो इन एडवांस द फोर्थकमिंग कॉन्स्टेंट्स एंड थ्रेट्स ऑफ बिजनेस. तो ये क्या होगा? द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच हेल्प्स द बिजनेस to know in advance the forthcoming constraints and threats. तो ये क्या होगा? हेल्प्स इन गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अर्ली वार्निंग सिग्नल, असिस्ट इन प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग और ऑल ऑफ दीज. तो इसका आंसर क्लास आप कमेंट में बताओ. मैं 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हैं, आप डेफिनेटली बताओ क्लास, और इसका सही आंसर मैं टैग कर दूंगा आप लोगों के लिए. जिसका सही होगा आप जाके चेक कर सकते हो. एंड फाइनली क्लास, थोड़ी सी तबीयत डाउन थी आज, बट स्टिल हम लोगों ने इस चैप्टर को आज रात 12 बजे से पहले किसी भी कीमत पे इसको ख़त्म कर दिया. उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा. जो जो क्वेश्चन टफ लगे इसमें से प्लीज़ उसे लिख के नोट डाउन कर लो. आपके कहने पे मैंने असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी दे रखे थे. धीरे धीरे लेवल और बढ़ेगा. बिफोर एग्जाम क्लास एक 50 या 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में. अगर कुछ वीडियो में थोड़ा डाउन लगा हूँ तो माफ़ करना क्लास, तभी थोड़ी डाउन है, बट वीडियोस आती रहेंगी क्लास कंटिन्यूस बेसिस पे. और मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्लेसिंग्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू.